कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज की क्लास बहुत स्पेशल है। क्योंकि भैया नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी लॉन्च की गई है वो हम आज से पढ़ने वाले हैं। पूरी एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन हम समझने वाले हैं। अगर आपको फुल एनसीईआरटी पढ़ना है, नए सिलेबस को समझना है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है विद कॉन्सेप्ट, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब 9th क्लास के हिसाब से जो गीता मंजरी है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। अब हम समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो समझिएगा कि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दो टाइप की एक लाइंस होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये जो आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। देखिए मैं यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आपका जो हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि अगर आप ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। ये हमेशा क्या होता है, ऑरिजिन। और यहीं से सारे डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। सारे डिस्टेंस यहीं से क्या किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। अब समझिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं ऑरिजिन से कोई भी डिस्टेंस राइट डिस्टेंस में कवर करता हूँ तो ये चलता है पॉजिटिव। ठीक है, ये कितना होता है, पॉजिटिव। अगर मैं लेफ़्ट डिस्टेंस में आता हूँ तो ये होता है नेगेटिव। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये होता है पॉजिटिव, और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हूँ तो ये होता है नेगेटिव। ठीक है, बात को समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मैंने कुछ बनाया है, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ले लिया। ये मान लीजिए ओरिजिन है और यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे मैंने कुछ पॉइंट ले लिया और ऊपर भी मैं ले लेता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा जरा x इज इक्वल टू 5 चलिए, तो x इज इक्वल टू 5 अगर मैंने बोला तो यहाँ से इसका मतलब है कि x एक्सिस में आपको 5 यूनिट चलना है। तो ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, 5। मतलब ये पॉइंट जो हो जाएगा ये आपका क्या शो करेगा, ये शो करेगा x इज इक्वल टू 5। मैंने कहा अच्छा y एक्सिस में 3 चलना है, y एक्सिस में 3 चलिए। तो y एक्सिस में 3 का मतलब कि आपको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में चलना है, 1 2 एंड 3। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका क्या शो करेगा, y इज इक्वल टू 3 शो करेगा। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। बात समझ आ रही होगी यहाँ पर आपको। अब मैंने कहा कि अच्छा एक काम करिए कि x एक्सिस में 5 चलिए और y एक्सिस में 3 चलिए, दोनों एक साथ चलिए। तो आप क्या कहेंगे, सर x एक्सिस में 5 चलेंगे तो यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, अगर मुझे y एक्सिस में 3 चलना है तो यहीं से ऊपर जाएंगे 1 2 और 3। तो ये क्या शो करेगा कि x एक्सिस में हम 5 गए हैं और y एक्सिस में हम 3 गए हैं। बात समझ में आ रही है। और इसी को हम एक साथ अगर मैं बोलूं तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। और अगर इसके पहले वाले जो हमने x एक्सिस में चला है इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। और जो हमने y एक्सिस में डिस्टेंस कवर की है इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने कहा अच्छा मुझे बताइए 3,5 कहाँ होगा। तो 3,5 का मतलब कि x एक्सिस में उसने बोला 3 चलने के लिए और y एक्सिस में बोला है 5 चलने के लिए। तो x एक्सिस में ये मान लीजिए ओरिजिन है, 0,0 है। तो यहाँ से अगर हम 3 पे आएंगे, ये जो कि x एक्सिस था, फिर यहाँ से y में 5 पे जाएंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 3.3,5। मान लीजिए इसमें बोला कि 2,3 चलिए, तो 2,3 का मतलब होता है कि x में 3 और y में भी 3। तो यहाँ से अगर 2,3 तो x में 2 आइए, 1 और 2, और y में 3 जाने का मतलब 1 2 और 3। तो ये पॉइंट कितना बना देगा, 2,3। ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने कहा चलिए आप एक और देख लेते हैं। मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए 4,6। मैंने कहा 4,6, तो x एक्सिस में 4 आइए, तो ये ओरिजिन था तो ओरिजिन से 4 चलेंगे, 1 2 3 4, और y एक्सिस में 6। तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाइए 6, 1 2
3, 4, 5 और 6। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 4,6 बनाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। यहाँ से ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होता है। कोई भी पॉइंट बोल देगा, मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 4,3 चलिए, तो 4,3 का मतलब x में आप बोल रहा है कि 4 चलने के लिए और y में बोल रहा है 3 चलने के लिए। तो यहाँ से अगर हम ट्रैवल करें तो 1 2 3 4, ये x में था तो यहाँ आ गए। y में बोला 3 चलने के लिए, तो 1 2 3, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या बनाएगा, 4,3। 4,3। और देखिए ये जो डिस्टेंस होता है ये यूनिट होता है, यूनिट में कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 1 मीटर, 1 फीट, 1 किलोमीटर। तो ये जो भी दिया रहेगा उसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम जूम कर देते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा अब अच्छे से। अब देखिए कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.3 रियान्स रूम, कोई रियान है उसका रूम है विद द पॉइंट OABC, जो कि पॉइंट है OABC। तो यहाँ पे देखिए O का कोऑर्डिनेट दिया है 0,0, मतलब O 0,0 का मतलब क्या है कि O ऑरिजिन है, और यहीं से हमें क्या करना है, सारे डिस्टेंस को कवर करना है। फिर A का कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पर 12,0, B का कोऑर्डिनेट है 12,10 और यहाँ से C का कोऑर्डिनेट है 0,10। एक्स एंड वाई एक्सिस मार्क इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस इधर मार्क किया गया है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे मार्किंग भी की गई है यहाँ से, ठीक है। पॉइंट ओ ऑरिजिन, तो आपको दिख भी आ रहा होगा कि यहाँ पे 0,0, तो आप आसानी से जज कर पाएंगे कि यही क्या होने वाला है, ऑरिजिन हमारा होने वाला है। अब देखते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है हमारे पास कि कह रहा है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ, ये डोर है, ठीक है, ये डोर है, डोर टू रियान्स रूम। तो कह रहा है कि D1 R1 जो है वो रियान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस, डोर वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एंड हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितने डोर पे है। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ये 2, ध्यान से देखिए ये 2 है, तो 2 जो है इस ये x इज इक्वल टू 2 बोलूँ, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। मान लीजिए ये जो पॉइंट हमने मेंशन किया, मैं इसको किसी और कलर से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए ये मैंने पॉइंट मैम ने मेंशन किया है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 क्या है, देखिए ये जो डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 ये y एक्सिस से चला गया है, ठीक है, y एक्सिस से ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 2, अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 2, देखिए तो ये पॉइंट y इज इक्वल टू 2 है, और ये जो डिस्टेंस चला गया है ये x एक्सिस से चला गया है। ध्यान से देखिए x एक्सिस से 2 यूनिट है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस जो होती है वो y से डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस फ्रॉम y, डिस्टेंस फ्रॉम y, ठीक है। और जो y एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x, डिस्टेंस फ्रॉम x, इसी को हमें समझना है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कह रहा है कि D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम। अब D1 देखिए है कहाँ फिगर में, देखिए D1 कहाँ पर है, फिगर देखिए तो D1 जो है यहाँ पर है, और D1 जो है x एक्सिस में कितना चला गया है, तो x एक्सिस में आप बोलेंगे कि 8 यूनिट चला गया है, y एक्सिस में 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो D1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो x एक्सिस में 8 चला है तो y में तो 0 चला है, तो y में कितना लिख देंगे 8,0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और R1 जो है देखिए 11 और 12 के बीच में है, तो यहाँ से मैं R1 बोल सकता हूँ कि R1 बीच में है, तो ये 11.5 x एक्सिस में है और y एक्सिस में 0 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो डोर है, क्वेश्चन कहाँ गया, कह रहा है
हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। कह रहा है कि जो डोर है ये लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस ये है और डोर कहाँ पे है, यहाँ पर है। ध्यान से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, रुक जाओ, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जो डोर है ये यहाँ पर वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो देखिए डोर यहाँ पर है, ये पॉइंट D1 है, ये डोर है हमारा। ये यहाँ से मान लीजिए कि हमने क्या बना दिया, एक डोर बना दिया, ये यहाँ पर एक डोर बना दिया हमने। अब ये डोर कह रहा है कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस है। तो कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है, लगभग 8 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो वाई एक्सिस से पहला आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं ले जाऊँ, आंसर 1 हो जाएगा। हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, इट विल बी 8 यूनिट। कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। पहले वाले का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट का 8 यूनिट। और इसके बाद कह रहा है हाउ फार द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस से डोर कितने डिस्टेंस पर है। चलिए अब फिगर को फिर से देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस पर तो ये है ही, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर तो ये डोर बना ही है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस पर है, ये है ही। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो D1 का कोऑर्डिनेट हमने देखा है कि D1 का कोऑर्डिनेट कितना है, 8,0। तो यहाँ से जो होगा D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 8,0। ये हमारा स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से आगे कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है इफ़ द R1, ये जो R1 है पॉइंट 11.5,0 हमने पीछे देख के रखा है। तो कह रहा है हाउ वाइड इज़ द डोर, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम। ठीक है। अच्छा पहले ये देखो, कह रहा है कि R1 अगर 11.5,0 है तो विड्थ कितना होगा, वो कितना वाइड होगा रूम का। तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस 11.5 है, ये जो R1 है, R1 कितना है 11.5। ठीक। और देखिए यहाँ से ये जो हमारा D1 है, ये D1 कितना है हमारा, 8 है। D1 कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ही तो डिस्टेंस है। तो मतलब अगर मैं पूरा यहाँ से पूछूँ तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 11.5। कहाँ तक, R1 तक 11.5। ठीक। और मैंने कहा कि मुझे 0 से लेकर या O से लेकर D तक का डिस्टेंस बताइए, तो 8 है यहाँ से इस पॉइंट तक का। तो मैं इस 11.5 में से इस 8 को माइनस कर दूँ तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ये वाला ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका सिंपल हो जाएगा कि हाउ वाइड इज़ द डोर। तो द डोर्स विड्थ कितना हो जाएगा, आंसर थर्ड अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.5 माइनस का 8, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है डू यू थिंक इट इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम। तो देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये फिट में दिया हुआ है आंसर। देखिए ये फिट में है, और फिट में जो होता है अगर 3.5 यूनिट में देखूँ तो ये ऑलमोस्ट 42 फिट के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, जो जनरल होता है वो 36 to 34 इस तरह से होता है रूम का डोर का विड्थ। तो मुझे लगता है इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तो यहाँ से आप लिख देना कि यस इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल width for the room। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी एबल टू डू इजीली।
तो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे, व्हील चेयर की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन देखो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो भी लगभग 30 इंचेस के आसपास ही होती है, 30 इंचेस के आसपास होती है। तो ये लगभग 42 इंच में आ रहा है, यहाँ से 42 इंच में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये भी यस हो जाएगा, इसको भी यस कर दीजिए, क्योंकि 3.5 42 इंच में आसानी से ये एंटर कर सकता है। तो कह रहा है इफ़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, फोर्थ कह रहा है इफ़ B1 0, 1.5 और B2 0, 4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अब कह रहा है कि 0, 1.5 पे क्या है, बाथरूम डोर। तो 0, 1.5 यहाँ आएगा कहाँ, मतलब एक्स एक्सिस में 0 है और 1.5 कुछ यहाँ से लेकर ये पॉइंट है 0, 1.5, क्योंकि एक्स एक्सिस में 0 है और ये 1.5 यहाँ से लेकर, और क्या है सेकंड 0.4, तो 0,4 जो है वो कुछ यहाँ आएगा, मतलब यहाँ तक आपका क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये बाथरूम डोर शो कर रहा है। तो मैं डिस्टेंस पूछूँ इतना कितना हो जाएगा, तो 4 में से इस 1.5 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5। ठीक है, मतलब अगर मैं पूछूं कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना होगा, यहाँ से मैं सेकंड के लिए अगर मैं पूछूं, सेकंड के लिए विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, अगर मैं पूछूं कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना हो जाएगा, तो 4 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2.5, तो ये कितना मुझे मिल जाएगा 1.5, क्योंकि वहाँ पे 1.5 था, तो ये मुझे मिल जाएगा 2.5, ये मुझे मिल जाएगा 2.5। अब यहाँ पर देखिए जो डोर की विड्थ थी, नॉर्मल डोर की विड्थ थी, वो कितनी थी, ठीक है, कहाँ पे आंसर हमने कहीं तो किया था कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, नहीं यहीं पे किया था, ये था, डोर की विड्थ थी वो 3.5 थी, और अभी जो हमने बाथरूम डोर की विड्थ देखी वो 2.5 देखी। तो पूछ रहा है कि बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम, तो मैं कह सकता हूँ कि 3.5 इज़ ग्रेटर देन 2.5, तो मतलब ये छोटा होगा, तो हम ले सकते हैं कि इट इज़ नैरो देन द रूम डोर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बाथरूम डोर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बाथरूम डोर इज़ नैरो देन द रूम डोर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और देखिए इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज आज पहली क्लास थी, आज हमने एक ही एक्सरसाइज करवाई है, पूरी एनसीईआरटी कराई जानी है। अगर आपको एनसीईआरटी नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़नी है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।